नमस्कार दोस्तों, साथियों, आज मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ उसे आप गंभीरता से सुनें। मैं लिखता रहूँ, मैं गुमराह होता रहूँ अपने लक्ष्यों से, इसलिए मुझे भटकाया गया, इसलिए मुझे गुमराह किया गया। गुमराह करने वाले जो भी लोग थे वो बाहर से नहीं थे, वो रुचिका गुप्ता से जुड़े ही थे और पहले परिवार से जुड़े हैं इवन, क्योंकि घटनाक्रम अभी रुका नहीं है। गाड़ियाँ चली हैं कल रात में भी, सुबह में भी। सवाल है कि क्या अपने घर को पैक नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल 100%। लेकिन हर जगह जो गतिविधियां हुई हैं उन पर मेरा नोटिस करवाना है, क्योंकि 26 महीना जो मैंने यातनाएं सही हुई हैं वो स्पष्ट रूप से, रूम हो तो 12 रूम 10 रूम मैंने चेंज किया, सोसाइटीज़ में मुझे तंग किए गए, सड़कों पर काम में इवन बैटरी वगैरह निकाल लिया जाना, मेरी गाड़ी चोरी कर लेना, अन्य अन्य तरह की एक्टिविटीज़ जो सड़कों पर चलते हुए कुछ बोलना, प्रभावित किया गया मुझे। इन सब के पीछे मुझे लगा कि थर्ड पार्टी होगा, रुचिका गुप्ता का जिक्र सुनते ही उसे तकलीफ़ होता होगा, लेकिन असल मुद्दा वो है ही नहीं। असल मुद्दा था मेरी बेहतरी से उनको जलन होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि यह तो बहुत कुछ लिख रहा है, अगर इसे मौका मिले तो यह अपना एक एम्पायर खड़ा कर लेगा। क्या समाज में जलन का इतना महत्व होना चाहिए संवैधानिक स्तर से कि आपके बेटे का भविष्य ही नष्ट कर दें? आप और हम सभी समाज में रहते हैं, हम सभी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। आज भी वो बने हुए हैं। हमारे समाज में ठेकेदारों की कमी नहीं जो आपके बच्चों को कहे मेरा बच्चा। आप ऐसे शब्दों को सुने तो समझे, डरे, क्योंकि मेरा बच्चा मीन्स कि आप उसके अंदर में रहें और वैचारिक तौर पे उनके विचारों से प्रभावित रहें, ताकि उनका एक जो हुजूम है वो बिग दिखाई पड़े हर जगह। क्यों कोई स्वीकारेगा? अगर कोई बिहार से आदरणीय होता तो बोला भी होता कि रंजीत के साथ गलत हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में कई कॉल्स आए, हर तरह से डाइवर्ट किया गया और वो आदमी मर जाता है। यहाँ से पुलिस जाती है तो उन्हें हाउस अरेस्ट कोरोना के नाम पर कर लिया जाता है। आपको मैं नोटिस करवाऊँ तो इस घटनाक्रम में बिहार से सभी लोगों को सामने आकर बोलना चाहिए था कि रंजीत के साथ क्यों कर रहे हो आप। मुंबई पुलिस से पूछना चाहिए था, क्योंकि पहले जब हुआ था तो आप तो इनकार कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशंस करके बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, सुसाइड है। सुसाइड नॉर्मल कैसे कोई कर सकता है? नॉर्मली आप सुसाइड कर लो, जाओ जाके मर जाओ। ऐसा हो सकता है क्या? मैं फंदा लगाया मैं मर गया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन मुंबई पुलिस से मुझे इतना ही कहना है कि आप जब डिफेंस में आप अपने स्टेट की रक्षा करते हो, गरिमा की, और आप अपने मुंबई पुलिस की गरिमा की रक्षा करते हो, तो क्या मेरा जीवन इतना नॉर्मल होना चाहिए कि मेरे भविष्य को आप इस तरह से नष्ट कर दो? दोस्तों, 8 महीने हो चुके हैं, उससे थोड़ा प्लस है। नवंबर में 18 तारीख को मैं घर आया था। मैं जब से दौड़ने दिघवाड़ा गया तब से गतिविधियां चालू हुई। यहाँ हर तरह की गतिविधियों को मैंने लिखा हुआ है। तो मैं मुंबई जाऊंगा तो लोग तो यही कहेंगे कि अरे भाई, आपके तो गांव में आपके पुलिस वाले नहीं सुने, आपके परिवार वालों ने नहीं सुना, आप झूठ बोल रहे हो कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। और पागल होने का सबसे बड़ा वजह यही होता है कि वरिष्ठों का नज़रअंदाज किया जाने लगना। आपको और लोग नोचते हैं और साइकिक स्तर पे आप टूटते टूटते बिखर जाते हैं। क्या ये कंटेंट बनाना, क्या अपनी बातें इतना रखने के बाद भी रखना, रख कर भी फिर से वीडियो क्लिप जो मैं बना रहा हूँ यूट्यूब पर,
क्या यह इंसाफ है? आप ज़रा गंभीरता से विचार करें। मैंने अपनी ज़िंदगी का ठेकेदार किसी को नहीं बनाया है, नहीं मानता उन्हें। मैंने बहुत पहले लिखते हुए यह भी लिखा कि आप लोग आएँ, बहुत अच्छा लगा, ताकि आप चले जाएं, लेकिन आप लोग गए नहीं। मुझे लगा कि आप अस्पष्ट हो जाएंगे, अस्पष्टता की भी मांग किया, चेहरे स्पष्ट नहीं हुए। मौन रहने से मैं भटक कर तो लिख रहा हूँ, उससे अगर बेनिफिटेड हैं आप तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपके एक बच्चे का भविष्य इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए? क्या संवैधानिक हक है आपका? मेरे जीवन पर जिस तरह से टूट पड़े हैं आप लोग, आपके जीवन पर, आपके भविष्यों पर, आपके बच्चों पर ऐसा हो तो कैसा लगेगा? क्या कोई यह उचित रास्ता है? अगर मैंने पहले परिवार के साथ अन्याय किया है तो वो साथ बैठें और बातें हो सकती हैं, पुलिस का जिक्र है। यदि आपके साथ हुआ है तो आप भी आ जाइए, सब लोग हम मिलकर बात कर सकते हैं, बात करने से रास्ता निकलता है। लेकिन आपको बात करना ही नहीं है। दरअसल पिछले 6 सालों से इस स्तर से मुझे तोड़ा जा रहा है कि राइटिंग से, फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहें। अगर हम लोग ऐसे वीडियो क्लिप बनाते हैं तो इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है। आप भटक कर बोलने लगते हैं तो इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है, क्योंकि आपको रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे मॉर्निंग में आपको हर समय किसी एक वक्त बुलाया जा सकता है और आप वहाँ जाते हैं। अगर काम दिया जाए और कुछ अगर आपके साथ अनहोनी हो जाए तो वो एक अजीब सा मोड़ हो सकता है, उनके लिए उनके प्रोजेक्ट फंस सकते हैं या कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी के पास दुश्मनों की कमी नहीं है, इसलिए आपको काम नहीं दिया जाता है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न रहा जलनशील सियासत ने, जो कि स्पष्ट है कि वो उत्तर भारत से है, बिहार से है, स्पष्ट तौर पर कौन है हमें बताने की ज़रूरत नहीं। उसे तकलीफ़ थी, मेरे कंटेंट देखकर मेरी समृद्धि से उसे तकलीफ़ होने लगी और उन्होंने इस तरह से मुझे तोड़ा कि आज मैं हर तरह से विचलित भी हो चुका हुआ हूँ और इस स्तर से मजबूर हूँ कि मैं कंटेंट रख कर अपनी बातें रखना चाहता हूँ यूट्यूब पर, ताकि फेसबुक पर 2-3 व्यूज़, 100 व्यूज़ और कौन लोग देख रहे हैं पता नहीं, तो इस आईडी पर कम से कम लोग आएँ और मुझे न्याय मिल सके। क्योंकि मैं इतना जान चुका हूँ, प्रोटेस्ट करने वालों को जब न्याय नहीं दिया जाता है तो हमें क्या वो न्याय देंगे? उनका एक ही लक्ष्य है सियासत का कि जब तक सब लोग उस पर दबाव नहीं बनाते हैं तब तक उसे सुनना नहीं है। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो CGI हैं हमारे, वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो गलत होता है, सामाजिक दृष्टि से उसे स्वीकारा ही नहीं जा सकता। अन्य कई ऐसे वरिष्ठ हैं लगातार, तो क्या मैं प्रोटेस्ट करूं? क्या मैं उन भविष्यों को जो रुचिका गुप्ता पहले परिवार को बचाया था, बेच देना चाहिए था? किसी एक पार्टी का दामन थाम लेना चाहिए था? ऐसे भारत को आगे समृद्ध करोगे आप? जो लड़ रहा है उसे और दबा रहे हो, जो सह रहा है उसे और सहने पे मजबूर कर रहे हो। ये पता है क्या है? ये अहंकार है। आप इस अहंकार से नीचे उतरें और सही निर्णय लें। मेरे जीवन में हो रहे घटनाओं पर ध्यान दें। मुंबई पुलिस को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे प्रारंभिक जो स्थान है घटनाक्रम का वो मुंबई है। दूसरा, मुंबई से ही जुड़े हुए लोग हैं। क्या मुंबई की सियासत या पुलिस, मुंबई पुलिस कोई षड्यंत्र 6 साल से कर रही है? इन पर नोटिस केंद्र सरकार को जाना चाहिए। हर एक गतिविधि पे विचार किया जा सकता है। भटकाव में हमने बहुत कुछ बोला, लेकिन स्पष्ट आप आते हैं, बोलते हैं, समझ में आने लगता तो चीज़ें नॉर्मल होती हैं।